children, today we are going to start our online classes. How are you children? 6th class. Myself your Vanna teacher. Now we are going to start our online classes. आज आप लोगों की पहली ऑनलाइन क्लास होने वाली है एसएसटी की। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की किताब है, सोशल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक नंबर 1। देखो, इस बार हमारे एनसीईआरटी का सिलेबस चलेगा और इसमें एनसीईआरटी की हमारे 3 बुक्स हैं, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री। 3 किताबें हैं हमारी, इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो आज हम फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, है ना। ये फर्स्ट बुक है और इसका हम आज से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, DIVERSITY। देखो बच्चों, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, अलग अलग तरह की विचार, भावनाएं, सब कुछ। देखो, हमारा भारत देश आपको पता है एक डाइवर्सिटी वाला देश है, विभिन्नता वाला देश है। देखो, हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी की अलग भाषा, बोली, वेशभूषा, विचार, ये सब सभी का बिल्कुल अलग अलग है। इस सब के बावजूद भी हम सब क्या हैं? भारतीय हैं, एक भारत देश में रहते हैं। सब कुछ अलग होते हुए भी हम सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता, अनेकता। अनेकता, विभिन्नता, है ना। डाइवर्सिटी शब्द का मीनिंग है विभिन्नता या अनेकता। और अंडरस्टैंडिंग मतलब, इसको आप समझेंगे इस चैप्टर में कि कैसे सब कुछ अलग अलग अनेक होते हुए भी हम सब एक हैं। हमारा भारतवर्ष, हमारे भारत में रहने वाले हम सब लोग एक हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर में अपन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, यदि आप लोगों ने बुक्स नहीं खरीदी है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं और हम बिल्कुल वैसे ही रेगुलर पढ़ाई करेंगे जैसे कि हम स्कूल में करते थे। जब हम फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग करते थे, बिल्कुल उसी तरह से अपन को पढ़ना है। वही मेरा पढ़ाने का मेथड है। आप लोग अपने साथ अपनी बुक खोल के रखिए, साथ में कॉपी और पेंसिल निकाल के रखिए। पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको जो हार्ड वर्ड है वो अंडरलाइन करवाती जाऊंगी। आप वो वर्ड्स लिखते जाइए और उनका मीनिंग डिक्शनरी में इंग्लिश टू इंग्लिश, फिर उसका हिंदी मीनिंग वो आपको फाइंड आउट करना है। वो मैं आपको कॉपी में यहाँ नहीं करवाऊँगी। 6th क्लास के बच्चे अपने आप डिक्शनरी में से कंसल्ट करके उन वर्ड्स का, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग खुद अपने आप फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे। देखो, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एक्चुअली लाइक यू डू? इन दिस chapter you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural, religious background. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. देखो, आप स्कूल जाते हो, आप क्लास में, जब आपके क्लासरूम में आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हैं, वो सब भी बहुत अलग अलग होते हैं, है ना।
उनके बोलने का तरीका, उनके बातचीत करने का तरीका, उनका धर्म, उनकी कल्चर, उनका रीजन, उनकी बैकग्राउंड, वो सब बिल्कुल अलग अलग होती हैं। और सब अलग अलग तरह के बच्चे मिलजुल कर एक साथ क्लास में पढ़ते हो, पढ़ाई भी करते हो और बहुत सारी मस्ती भी करते हो। All these different people who come from all kinds of background and belong at all kinds of religion and culture help to make India so interesting and so diverse। देखो ऐसे अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग मिलकर भारत को बहुत इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाते हैं, अनेकता में एकता वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। अलग अलग बातों में विभिन्न होने के साथ भी वो सब इंडियन है, डाइवर्स है, डाइवर्स होने के बाद भी वो इंटरेस्टिंग है, इंडियन है। व्हाई डज डाइवर्सिटी एड इन अवर लाइफ? हाउ डिड इंडिया बिकम like this? Are all kinds of difference a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter and find some answer। देखो अब डाइवर्सिटी, विभिन्नता, हमारे भारत के अलग अलग प्रांतों की अलग अलग विभिन्नता, और वो सब मिलकर भारत को कैसे एक सुंदर, मज़ेदार, अच्छा, जैसे कि फूलों का गुलदस्ता ऐसा सुंदर देश बनाती है, यही सब बातें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो अब इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से देखो 3 बच्चों ने अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई हैं, और तीनों बच्चों की जो पेंटिंग्स है वो बिल्कुल अपने आप में अलग अलग है ना, क्योंकि वो उनका जो वे ऑफ ड्राइंग करने का जो तरीका है सबका अलग अलग है, अपने आप में यूनिक है, सबका अलग है। इसलिए अगर आप इस स्पेस में, चौथा स्पेस उन्होंने दिया है आपके लिए, यदि आप अपनी पेंटिंग बनाओगे तो आपकी जो पेंटिंग बनेगी वो इन तीनों से अलग बनेगी। हर व्यक्ति का काम करने का अपना तरीका होता है, और किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की बनाई हुई कोई वस्तु हाथ से बिल्कुल सेम एक जैसी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वो जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग बना रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, उनका अपना एक अलग तरीका है, अपना स्टाइल है, और वो बिल्कुल सेम टू सेम किसी भी 2 जनों का होना बहुत मुश्किल है, असंभव सा है ना। देखो 3 children around your age have drawn a figure above. Use the empty box to draw your human figure। देखो 3 अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरह के चित्र बनाए हैं, और चौथा जो खाली स्पेस है उसमें आपको अपने हाथ से कोई चित्र बनाना है, ह्यूमन का, मनुष्य का, बच्चे का, किसी का भी जो आपको अच्छा लगे उसका चित्र बनाना है। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर्स? तुम्हारी ड्राइंग जो बनेगी वो इन सब में से, इन तीनों में से किसी की भी ड्राइंग से मिलती हुई है क्या? The chance are that your drawing is quite different from the other 3, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style। देखो जो आपकी ड्राइंग बनेगी वो इन तीनों में से थोड़ी थोड़ी, भले ही कोई चीज़, जैसे आँखें आपने भी बनाई और उन्होंने भी बनाई है, तो मिलता जुलता कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन तीनों ड्राइंग से बिल्कुल मिलती हुई आपकी ड्राइंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपका बनाने का तरीका अपने आप में एक अलग स्टाइल है। वी नॉट ओनली don't look exactly like each other but also differ in terms of language we speak, our cultural background, the religious rituals we observe, and of course the way of we draw। देखो इसी तरह से हम 2 लोग आपस में बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हुए नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी कल्चर अलग हो सकती है, हमारे बोलने का तरीका अलग हो सकता है, हमारा लाइफ स्टाइल अलग हो सकता है, हमारा धर्म अलग हो सकता है। इसलिए
कोई भी दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम कभी भी बिल्कुल सेम एक जैसा नहीं हो सकता। हैंडमेड यदि वो खुद से कर रहे हैं तो उस काम में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होगा, क्योंकि उनका सबका अपना अलग स्टाइल है, अपना अलग वे है। देखो अब इस बॉक्स में है फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इस नीले बॉक्स में जो दी हुई है इसमें आपको फिल करनी है। When I go out I like wearing। जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आप क्या पहनना पसंद करते हो? तो कोई बच्चा बताएगा मैं जीन्स टॉपर पहनना पसंद करता हूँ, कोई बच्चा बताएगा कि मैं स्कर्ट ब्लाउज पहनना पसंद करती हूँ यदि गर्ल है तो। सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस है, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों की एक जैसी चॉइस हो। एट होम आई स्पीक इन। और जब हम घर में होते हैं तो हम कौन सी भाषा में बात करते हैं? कई लोग मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं, कई पंजाबी भाषा में बात करते हैं, इसलिए अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। माय फेवरेट स्पोर्ट, सबका स्पोर्ट अलग अलग हो सकता है खेलना, कोई किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, और किताबें भी अलग अलग लोग अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखो आज मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया डाइवर्सिटी के बारे में कि डाइवर्सिटी क्या होती है। आज आपको इस चैप्टर को घर पे जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ना है, और कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको उसमें से फाइंड आउट करके अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग लिखना है। आज का आपका होमवर्क क्या है? SST रीड चैप्टर 1 and find out वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करने हैं। और देखो ये जो 4 क्वेश्चन हैं नीले बॉक्स में, इनके आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं खुद से। और फिर कल जब हम क्लास में मिलेंगे तो पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे पुराने वाले उसके बारे में आपने जो आज पढ़ा, और उसके बाद हम अपना आगे का स्टार्ट करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और सभी से मेरा निवेदन है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीद लीजिए। यदि आप बुक पर परचेज नहीं करेंगे तो फिर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। किताबें खरीद लीजिए और जल्दी से जल्दी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। रेगुलर स्टडी स्टार्ट हो चुकी है।